हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे नन्नू जीजा जी और हमारी प्यारी प्रीतो के और नन्नू जीजा जी के तो क्या कहने। इन दोनों की लाइफ मेरी समझ के बाहर है। आपको समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिएगा। अभी इन दोनों के ब्लॉग, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जैसे हमारी इन कुड़ी की एंट्री होगी तो किसी को कोई डिप्रेशन में जाएगा, किसी के ब्लॉग बंद हो जाएंगे, किसी का क्या होगा। तो वैसे ही हुआ, मगर अभी सब नॉर्मल है। जैसे कि हमारे नन्नू जीजा जी के ब्लॉग नहीं आए थे बीच में, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो टेंशन में चल रहे थे, उनका दिल नहीं कर रहा था, उनका मन नहीं था। और हमारी प्रीतो के भी ब्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि उनका भी मन नहीं था ना, तो फिर वो ब्लॉग नहीं बनाते हैं। और क्या, कुछ नहीं। तो वो ब्लॉग नहीं बनाती है और उन्होंने वैसे भी यूट्यूब से अभी छुट्टी ले रखी थी। और अभी जो उनके ब्लॉग आए हैं ना, वो मेरे लिए शॉकिंग की चीज़ है, क्योंकि हमारे नन्नू जीजा जी ने जो 2 ब्लॉग डाले, उसमें से एक ब्लॉग है वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग, शॉक रह गई थी वो ब्लॉग में मैं वहाँ उस ब्लॉग में ढूंढ रही थी हमारी प्रीतो को, मगर हमारी प्रीतो वो नहीं थी। वो तो बैठी है डीजेगंज अपनी दीदी की सेवा में। तो घर पे आए हैं मेहमान और घर की लक्ष्मी गई है अपने मायके। इनकी नई बहू आई थी इनके घर पे और इनकी बहू गई है अपने मायके में। और ऐसे नई नई बहू आई है, वो आपके घर पे आए हैं खाना खाने के लिए, जिनकी शादी में आपने इतनी धूम मचाई थी, डीजे में डांस किया था, शादी में गए थे, इन रस्मों में गए थे, उस रस्मों में गए थे, और वो जब आपके घर पे आए तब आप घर पे ही नहीं हो। तो ये बात मेरे लिए शॉकिंग है कि हमारे नन्नू जीजा जी ने क्या हमारी प्रीति को बुलाया नहीं। चलो प्रीति मायके चली गई होगी तो इन्होंने बुलाया नहीं कि चलो घर पे गेस्ट आ रहे तुम आ जाओ। कौन से इतने दूर है, पास में तो ही है। मगर ये नहीं आई, और आई हमारे नन्नू जीजा जी की बहन हमारी कांची। तो कांची का आना और प्रीतो का जाना, ये एक तो वैसे भी सस्पेंस चल रहा है इन लोग का, कि एक तो घर पे गेस्ट आए तब हमारी प्रीतो हाजिर नहीं है। इनकी बहन आकर, हमारे जीजा जी की बहन आकर, हमारी कांची आकर वहाँ पे सब करती है, और कांची फिर कब तक करेगी, कितना करेगी। इसलिए सब लोग चले गए होटल में खाना खाने के लिए, और इनके जो गेस्ट आए थे वो 2 दिन रुके भी थे। और इन 2 ब्लॉग आ गए हमारे नन्नू जीजा जी के, मगर अभी तक इन्होंने एक ब्लॉग में भी डिस्कस नहीं किया है प्रीतो का, कि प्रीतो कब आएगी, कैसे गई, कब गई, क्यों गई, कुछ इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। और वहाँ पे प्रीतो भी तो वहाँ पे जाके इतनी घुल मिल गई है कि जैसे ससुराल तो है ही नहीं। तो प्रीतो को भी यहाँ की याद नहीं आ रही, अपनी बीमार सास की याद नहीं आ रही है। तो चल क्या रहा है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इनको ये टॉपिक तो क्लियर तो करना चाहिए, तो हम लोग का टेंशन ना बढ़े। यहाँ पे फिर आँख के नीचे डार्क सर्कल आ जाते हैं इनका सोच सोच के। आप क्या आप जो इनको फॉलो करते हैं उनको भी ये टेंशन होती है कि नहीं होती है, कि इनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। हम लोग सोच सोच के परेशान हो रहे हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है। मुझे तो ये लगता है फिर से क्या इन लोगों के बीच झगड़ा हो गया है, कि प्रीतो जाके बैठ गई मायके, ये बैठ गए यहाँ पे। क्योंकि मम्मी जी की तबीयत इतनी ख़राब है, सास की तबीयत इतनी ख़राब है, तो उनको मिलने के लिए आस पड़ोस वाले, उनके रिश्तेदार सब आ रहे हैं, इतने तक उनकी तबीयत ख़राब है। हॉस्पिटल जाके भी वो घर पे आई है, और प्रीतो पहुंच गई है डीजेगंज। और हमारे नन्नू जीजा जी भी ने तो कुछ नहीं कहा है, वो अपनी मम्मी को लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं कि शायद ये डॉक्टर के पास जाए या वो डॉक्टर के पास जाए। इनके अभी के ब्लॉग में आपने देखा ना, इन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे गए थे मगर वो डॉक्टर के पास बहुत बड़ी लाइन थी तो ये लोग वापस आ गए थे। तो मम्मी जी की तबीयत इतनी ख़राब चल रही है और ये जाके बैठी है मायके में। और ऊपर से तो हमारे नन्नू जीजा जी भी तो कुछ नहीं बोलते। अगर हमारी नॉर्मल लाइफ में देखने जाए, और अगर हम अपने मायके जाए और पीछे हमारी सास की तबीयत, पीछे तो क्या, इनकी तो इनके सामने ही तबीयत ख़राब हुई थी, तो पीछे से सोचो तो हमारी सास की तबीयत ख़राब होगी, तो क्या हमारे हस्बैंड बोलेंगे नहीं कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है तो तुम वापस आ जाओ। तो क्या हमारे नन्नू जीजा जी ने नहीं बोला होगा, और बोला होगा तो हमारी प्रीतो ने क्या वो बात नहीं मानी। तो इन लोग का ये सब चीज़ें हैं ना, समझ में नहीं आ रही है कि सच्चाई क्या है।
तो इन लोग की यही चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही और वही चीज़ मुझे टेंशन दे रही है कि आखिर बात क्या है कि वो वहाँ पे जाके बैठ गई और ना ही यहाँ की कुछ बात है, ना ही हमारे जीजा घर पे गेस्ट आ गए तब तक। और क्या फिर ऐसा तो नहीं है कि मम्मी जी की तबीयत ये लोग समझ रहे हैं कि प्रीतों के कारण ख़राब हुई हो, प्रीतों की कोई बात मम्मी जी को बुरी लग गई हो, इसलिए उन्होंने दिल पे ले लिया, इसलिए प्रीतों को जब भी मम्मी को ज़रूरत रहती है तो प्रीतों को ये लोग मायके भेज देते हैं। जैसे कि पहले अभी जब इन कुड़ी और ये सब शिमला गए थे उनसे पहले भी प्रीतों गई थी मायके, तभी इनको भेजा था हमारे नन्नू जीजा जी ने कि तुम जाके अपने मम्मी के यहाँ पे रह के आओ। तो ऐसा है कि अगर हमारी कांची आएगी तो प्रीतो यहाँ पे नहीं रहेगी, या प्रीतो जाएगी तो ही वो आएगी, इसलिए प्रीतो को भेज देते हैं मायके। तो ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगर आपकी समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ नन्नू जीजा जी और हमारी प्रीतो झगड़ा है तो सॉल्व कर लीजिएगा। हमें आपके प्यारे प्यारे साथ वाले ब्लॉग ही बहुत पसंद आते हैं। और आपने देखा है हमारी प्यारी प्रीतो जब अपने ससुराल में रहती है कितनी एनर्जिक रहती है। वो जब भी कोई भी काम हो उसके जल्दी जल्दी होते हैं, मगर यहाँ पे इसके साथ क्या होता है और क्या नहीं हो रहा है, तो जो इन कुड़ी के साथ अभी रह रही है उसकी लाइफ में तो कैसी उथल पुथल आ रही है, ये आपको पता चलेगा मेरे अगले वाले ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, जो मैं अभी शूट करने वाली हूँ इसके बाद, क्योंकि इस ब्लॉग में बहुत बातें हो जाती है, ब्लॉग बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि छोटा छोटा ही बनाऊँ। एक ब्लॉग में हम इनको लेंगे, दूसरे में हम उनको लेंगे, तो आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हो। जिसको इन कुड़ी का जानना है वो ब्लॉग में जान सकता है, जिसको हमारे नन्नू जीजा जी और इनका जानना है वो एक ब्लॉग में जान सकता है। तो हम दोनों को सबको एक साथ मिक्स नहीं कर रहे हैं। और इनके बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या सजेशन है, आपके क्या कमेंट है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।